चक्षुरं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय सराय स्वानुभूत्या चगास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 618 गाथा यही है मनोज जी, यही है ना 618 गाथा। स्व पर ज्ञान रूपी कतक फल से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जो अनादि से नहीं काम हुआ वो काम। जीव देह को राग को ही स्व समझता आया है, पर देह को आत्मा बिल्कुल भूल गया है। अनादि से यह स्थिति है। अब कैसे याद करें? पानी हो, बरसात का पानी, तो पतरे पे धूल वगैरह गिरती है, उधर से अड़ के आता है तो मेला हो जाता है। उसको फिटकरी जरा सी डाल के घुमा दो तो वो पानी पीने लायक हो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? क्या दृष्टांत है, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। तो ये जीव अनादि काल से राग में देह में मगन है, पर द्रव्य को अपना ही मानता चला गया है। इसलिए उसकी पर्याय में अनंत अनुबंधी की जाति के क्लेश चलते हैं। यद्यपि उसको बुरा नहीं लगते हैं क्योंकि स्वाद चखे ही नहीं कभी, तो बेचारा क्या करे, तो मेला पानी पीता है। हाँ, व्यवहार से तो है, निश्चय से नहीं है। तो निश्चय से इसलिए कि पीना तो पानी है, तो उसने अगर औषधि डाल दी, फटकरी डाल दी, घुमा दिया तो वो नीचे बैठ जाएगा। हाँ, ये बात है। क्या बढ़िया जोरदार बात है। 3 लोक में इससे ऊंची बात नहीं है। अन्यमति को तो सुनने का भी मौका भी नहीं है, बेचारे को क्या करें। महाकाल बाबा कर देंगे, महाकाल बाबा ने खराब कर दिया तो महाकाल बाबा ने कर दिया, क्या करें हम, क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। अब क्या दृष्टांत है दिनेश जी, क्या दृष्टांत दे दिया, क्यों दे दिया? हाँ, या फिटकरी बोलो, फिटकरी अपन लगाओ और उसको घुमा दो तो उसमें थोड़ी सी देर में थोड़ा टाइम दो तो बैठ जाएगा नीचे। ये बात है, ये तो बात सब दृढ़ दृष्टि की बात हुई। ये दृढ़ दृष्टि की बात हुई। परिणति में तो सम्यक दर्शन होगा तब जाकर के ये काम निपटेगा जिनका, कि वो अपनी पर्याय में राग देश होते हुए भी देह का, कुटुंब परिवार का, समाज का, देश का राग आता होता है जीव को। ज्ञानी को भी होता है, मुनिराज को नहीं होता है। वो बहुत शुद्ध पानी पीने में मगन है, प्रचुर अमृत रस का भोग कर रहे हैं। जंगलवासी ही होते हैं। अरे जो दिगंबर मुनिराज की स्वीकृति कर ले, देव की कर ले, उसको मूर्खताएं या ये समझ लो कि ठगाएगा नहीं कहीं भी जगत में। वो तो सारा वस्तु स्वरूप समझ गया। हाँ, मेरे सम्यक दर्शन में व्यक्त हो जाता है। अनंत अनुबंधी नहीं रहेगी, एकत्व नहीं रहेगा, कुटुंब परिवार में रहेगा, राग रहेगा लेकिन अलग का अलग रहेगा। जब चौथे गुण स्थान की ये पोजीशन है तो मुनिराज की तो अलौकिक बातें हैं। वहाँ तो 3 कषाय रूप परिणति की मलिनता है ही नहीं। एक कषाय की रह गई, बाकी उसके लिए भी वो कथक फल डाल करके और भिन्न करके आत्म ध्यान में मगन हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ भी यही हालत है, शुरू से यही बात है। जीव को दूसरी बार थोड़ी कोई मुनिराज मिलने वाले, बात मिल गई, बातें निकल के कह दिया, हमने दृष्टांत दे दिया। अब ये जीव का काम है।
भाई मलिन पानी ही पीना है कि निर्मल पानी भी होता है, ये तो हो सकता है कि नहीं। अब जिसने कभी कथकफल या फटकर इससे डाल के देखा ही नहीं, वो कैसे माने? तो अपने को मलिन ही अनुभव करता आया है जी अनादिकाल से। कोमल सर, मैं मलिन हूं, आपकी परिणति में मलिनता है, इतनी बात तो सत्य है, लेकिन आप नहीं हो। आप पूरे निर्मलता के कंद हो। कब? कि जब मलिनता पर्याय में चल रही हो, उस समय भी। कचरे की बात नहीं, कीचड़ की बात है। हाँ, बाहर से। हाँ, पर के निमित्त में हुआ है, स्वभाव में से नहीं आया है, पर निमित्त रहा भी है। पानी गरा, प्रसाद का मेला हो गया पानी, यह बात सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आत्मा मलिन हो गया है। अगर ऐसा अनुभव करते रहेगा कि मैं तो रागी देशी हूँ, मैं तो रागी देशी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो शरीर है, मेरा तो परिवार है, मेरा तो ये है, मैं पर में अपनापन मान करके और कषाय करते ही जाएगा तो मलिनता अनुभव आएगी। ऐसा ही हो गया है, बातें नहीं है ये। वास्तव में अनंत संसार में भटक रहा है जीव, और उसका इलाज यही है कि भाई आपकी परिणति तो मलिन है, ये बात तो साफ दुनिया में सब कहेंगे। रागदेश हो रहा है, कषाय हो रही है, लेकिन मेरे तो है ही नहीं, तो निश्चयाभासी का चांस है उसका। परिणति में स्वीकृति होना चाहिए कि मेरी परिणति मलिन है, लेकिन मेरा द्रव्य पवित्र है। द्रव्य में ये मलिनता प्रवेश भी नहीं हुई है। ये तो एक भेद ज्ञान की डाल दिया, इतने में तो निर्मलता परिणति में भी चालू हो जाएगी। हाँ, अलग अलग ही है एक दृष्टि से देखो तो, लेकिन उसके संयोग में है ना। परिणति के संयोग में तो है ना, द्रव्य को तो नहीं छुआ है, लेकिन पर्याय में मलिनता तो अनुभव में कर ही रहा है जी। क्योंकि वेदन तो द्रव्य का नहीं होता, वेदन तो पर्याय का ही होता है। द्रव्य की तो दृष्टि होती है, वेदन पर्याय का होता है। तो अपनी परिणति में चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी कषाय रूप विकल्प जाल नहीं रहेगा, इतना होएगा, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जन्म हो जाएगा जीव को। अज्ञान अंधकार दूर हो गया कि अपन मलिन पानी क्यों पिए, चरा सा फटकरी डाल के और घुमा दो और इतने में तो पानी निर्मल होता है, तो अपन मलिन क्यों पिए। तो उसको पहले मलिनता के काल में निर्मल दिखना चाहिए। निश्चयाभासी को नहीं दिखती है ये अपनी परिणति की मलिनता, वो दूसरे को मलिन देखने में व्यस्त है। इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है, ऐसे दोष ही दोष देखे करता है दूसरे के, और है भी सही, लेकिन फिर भी उसका द्रव्य पवित्र है और उसको कला याद हो गई। यही ज्ञान की कला है कि राग होते हुए, देह होते हुए, संयोग होते हुए ही अपने को भिन्न अनुभव कर ले, तो वहां से ज्ञानी हो जाएगा। इतनी सरल बात है, देखो करते हैं। 618 पढ़ो। वाह, क्या निर्भयता आई, कैसे आई, क्या हुई, गजब बात करते हैं। मुनिराज के भी भगवान की भक्ति का भाव होता है, जिनवाणी सुनने का भाव होता है, खड़े खड़े सुनते हैं। जंगलवासी हैं, बाहर में कितने ही संयोग में विपरीतता हो, कोई भय नहीं है, निर्भयता से, और अंदर में शांत रस की प्रचुरता भोगते हैं, वो दिगंबर मुनिराज है। इसमें लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है। आपको अगर दिखता है कि ऐसी स्थिति है तो आप जरूर वंदन करो, नहीं दिखता है फिर भी करते तो आपकी मर्जी है। जब मुनिराज में ठगा रहा है तो आगे क्या करेगा ये। कैसी परिणति उनकी चल रही है
ये जीव को दिख जाएगा, क्योंकि वो अपनी देखना शुरू करेगा तो दूसरे की भी देख लेगा। पर मलिनता को मलिनता तो माने कि पाप भाव भी मलिन है और पुण्य भाव भी मलिन है। पाप तो मलिन है और पुण्य भाव फिर है, दोनों मलिन ही है। इतने में ज्ञानी हो जाएगा जी, बस इतनी भाव भाषण मांगते हैं बस। दोनों दिखना चाहिए ना, मलिन भी है और उसको कथक खोल डाल के ऊपर ऊपर है। भेद ज्ञान का करने से निर्मलता समझ में आ जाएगी जीव को। तो भेद ज्ञान महामंत्र है जीव को। भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, मैं मोक्ष मार्ग में केली चौथे गुणस्थान से शुरू हो जाएगी। उसका छोटा पुत्र है भगवान का, मुनिराज बड़े पुत्र है, उनके बहुत ज्यादा निर्मलता चल रही है। लेकिन निर्मलता, शांति, आनंद का स्वाद ही नहीं आया जीव को। इसका मतलब कि देह में, राग में अपनापन उसका जा नहीं रहा है, वो नींद में है गहरी। देखो, अत्यंत निर्मल आत्मा को, आत्मा की को कर्म रूपी मेला करे, कीचड़ मेला करे, तो भी मुझे कोई भय नहीं है। गजब बात है। हो गया भाव, हो गया, गया, अब उसको कब तक याद करें। एक समय का तो था, फिर हो गया तो फिर हो गया, पर भय नहीं, क्योंकि भिन्न है ये। भय उसको ले कि जो मलिन पानी कोई पीता जाए और उसको अपनी पर्याय में मलिनता ही मलिनता दिखे, ये भी बहुत पुरुषार्थ है जीव को। नियम सार की 43 गाथा है, आज का दिन है। केवल ज्ञान कल्याण का दिन है ना आज। किनको हो सकता है कि नहीं है? वही है। तो उनकी पर्याय में टोटल निर्मलता हो गई। वो सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है। अब कषाय चल रही हो तो वहां तो गुणस्थान के हिसाब से उसकी पर्याय देखी जाएगी। अब गुणस्थान पहले ही हो तो उसको तो कषाय में डूबा ही हुआ है पूरा, उसको मलिनता में प्रेम लग गया है। मतलब वो तो गंदा पानी ही पीने को तैयार है, कोई कितना भी समझाओ तो भी। कौन सी गाथा? 43। देखो, एक एक शब्द शांत से सुनना चाहिए, जरा से में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। 73 गाथा, 73 है ना, 43 है। आत्मा कैसा है? निर्द्वंद है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्मम है, निशरीर है, निरालंब है, निराग है, निर्दोष है, निर्मूढ़ है और निर्भय है। ये पारणामिक भाव रूप अनादि अनंत जीव की पोजीशन है। कोई भी देह में रखो, एक इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। निश्चय से आत्मा ऐसा ही है। तो अपने यहां से लेना है, निश्चय से समस्त पाप कर्म रूपी कलंक रूपी कीचड़ से, कीचड़ को धो डालने में समर्थ हर जीव है,
वो सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न कैसा है आत्मा, स्वरूप में मग्न है ये जीव। ऊपर ऊपर कीचड़ पर्याय में चल रहा हो, राग देश कषाय क्लेश का, अंदर देखो तो ऐसा है। परम सहज मैंने बनाया, परम वीतराग वीतराग पर्याय पैदा हुआ है वो तो बिंदु है, ये जीव सिंधु विराजमान है। वीतराग सुख समुद्र है, उसमें जो मग्न डूबी हुई लीन हुई प्रकट सहजावस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर, फिर ज्ञान शरीर जीव का है, संयोग में उदारिक शरीर 5 प्रकार का शरीर है, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, उदयिक शरीर, मैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, ये है नहीं जीव है ये 5 हाँ भाई इतना कहना है। अनादि से जीव देह मानते ही चला गया है, जितना बोलना सरल है पुरुषार्थ अनंत है जीव को, क्योंकि वो सहज निर्मल वीतराग मूर्ति पहचाने बिगर अपने को उसकी मलिनता के जाने की शुरुआत भी नहीं होगी। ऐसा तो दिव्यधनी में जिनराज का कहना है, मुनिराज कह रहे हैं, जो सहज ज्ञान शरीर उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। दोष रहित तो जिनराज होते हैं, कि दोष रहित जिनराज होते हैं, यह बात सत्य है, वो पर्याय की बात है। एक समय की पर्याय में उनके चारों तरह की कषाय, अंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संयोजन है नहीं। अब पहले थी तो सही, लेकिन अब नहीं है। जिस समय आज केवल ज्ञान का दिन है ना, तो भगवान के शरीर तो है, लेकिन परिणति में बिल्कुल भी दोष रहा नहीं, अर्थात मलिनता रही नहीं। पर्याय में इतनी अपने द्रव्य स्वभाव की संगति करी पर्याय ने कि उसकी पर्याय ही निर्मल हो गई पूरी भगवान के। मालिनाथ भगवान, भारी मंगल दिन है आज, केवल ज्ञान हुआ। तो ये जीव को भी हो सकता है, जो ज्ञान मति श्रुत रूप है, अवधि ज्ञान हो जाए, मनपर्य ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ये जीव का स्वभाव है परिणति में। और द्रव्य है, क्या बढ़िया बात है। अपने को अनादि अनंत शुद्धता की पाठ मान लेना, पर्याय को गौण करके, अभाव करके नहीं कहते हैं। पर्याय है, लेकिन उधर से लक्ष्य हटाना, उसका ही मतलब गुण कर दिया। उसका लक्ष्य हटके और द्रव्य स्वभाव पे जाने पर परिणति में निर्मलता का जन्म होता है। ये शुरुआत तो चौथा गुण स्थान की है। ये तो गृहस्थी के व्यापार धंधा करते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी ये एक धारा चालू हो सकती है। पास करते हैं कि वो द्रव्य स्वभाव निर्मल है, ऐसा सुन ले भगवान की बात, जिनवाणी की बात, पावर हो जाए उसका, निर्भय हो जाए जो, और अपनी परिणति में शांति से अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ अबाउट टर्न हो जाए। देह से ज्ञ से हटके ज्ञान घन में अंदर में प्रवेश कर जाए, जान जाए, मान जाए। तो केवल ज्ञान की बात करते हैं। निश्चय से समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो सकने में समर्थ कौन है? ये कि जीव द्रव्य है, उसकी पर्याय में ये धुल काम हो सकता है। सहज कैसा है जीव? सहज शब्द बहुत आता है, माने किसी ने बनाया नहीं है जीव को, अनादि अनंत अकृत्रिम देह में विराजता है। कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, उसके स्वभाव ऐसा है। परम वीतराग सुख समुद्र, उसमें मग्न डूबी हुई प्रकट सहज अवस्था रूप स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर अनादि अनंत अकृत्रिम, इसके द्वारा पवित्र होने के कारण ये जीव अपने द्रव्य स्वभाव से पूरा पवित्रता का पिंड विराजता है। खाली देह नहीं है और एक समय का राग नहीं है,
और परिणति जो है उसमें भले चौथा गुण स्थान हो कि अरहंत सिद्ध हो, इससे तो बाहर की बातें हैं। अंदर में स्थिर होना ये चारित्र का काम है। पुण्य पाप से रहित, मलिनता तो पाप भाव भी है और पुण्य भाव भी है। सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। फिर सहज, सहज शब्द हर बार आएगा। सहज, जो सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। तो जीव का कहना है कि दोष रहित तो जिनराज होते हैं। हमारी परिणति में तो बहुत दोष है कि परिणति में तो है, लेकिन सहज ज्ञान शरीरी शुद्धात्मा में कोई दोष नहीं है। दोष मानता है उतना ही दोष है श्रद्धा का। द्रव्य मेरा निर्दोष है, ऐसा पर्याय को गुण करके, अभाव करके नहीं, अनुभूति करके द्रव्य स्वभाव में प्रवेश होने पर परिणति में निर्दोषता प्रकट होती है। मैं दोषी हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे में कुछ अकल नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं भटकते ही रहूंगा। ये चिंतन बहुत गलत है। ये जीव को भव समुद्र में डुबा देगा, पता नहीं लगेगा कहाँ जन्म मरण होते हैं उसके। पर्याय में है, इतनी बात मंजूर करने के बाद निर्भयता के साथ द्रव्य स्वभाव निर्दोष रास्ता हूँ, ऐसी प्रतीति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए जीव को। डरना नहीं चाहिए कि निश्चयभाषी हो जाऊंगा। निश्चयभाषी तो उसको कहते हैं कि जिसको भगवान का प्रेम ही नहीं है, देवशास्त्र गुरु पूजन पाठ का कोई ठिकाना नहीं, उसको सिद्ध भगवान याद ही नहीं आए, मोहनीराज की भक्ति नहीं पैदा हो, तो निश्चयभाषी है। अब वो भगवान के दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, भगवान की वाणी सुनने आया है, अब उसको यह बात निर्भयता से सुनना चाहिए, उसका अधिकार है। क्योंकि सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। तो सहज निश्चय ने से अब देखना, आत्मा निर्मूढ़ है, उसको पता नहीं मालूम था अपना, इसलिए भटक गया बेचारा। लेकिन रहा तो समझदार है जीव। जैनी है तो रात्रि भोजन नहीं करेगा, उसका खान पान सुधर जाएगा, ऑटोमेटिक सुधरता है। कि पहले तो करता था, नहीं पहले करता था, लेकिन पलटने का पूरी ताकत है उसमें। निश्चय से दे रहे हैं। व्यवहार की बात जब आएगी तब पर्याय की करेंगे। जब द्रव्य की बात चलती हो तो द्रव्य की बहुत पेट भर के सुनना चाहिए जीव। जब पर्याय की करेंगे तो पर्याय की भी सुनना चाहिए, नहीं तो दोष जाएंगे कैसे। उसको मालूम ही नहीं कि क्या है तो क्यों करेगा, तो मलिनता ही मलिनता अनुभव करता हुआ भटकता रहेगा। जीव को किसी ने बनाया नहीं है, अरविंद भगवान ने भी बनाया नहीं, बता रहे हैं वो कि सहज ज्ञान शरीर, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग राग सुख आदि अनेक परम धर्मों का आधारभूत कौन है ये, कि ये निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने के कारण ये जीव की पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है। तो केवल ज्ञान भी होने का स्वभाव है उसका। मति ज्ञान जैसा स्वभाव है, ओरिजिनल है। ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल उद्गल में है ही नहीं, चेतन है जीव, अचेतन नहीं है ये। जरा सा भ्रम हो गया था, देह देखते देखते देह मान लिया उसने और अपने को रागी देशी मान लिया। बस दो तो बात है, पूरी तरह से मान लिया, मुख्य गुण करना याद नहीं हुआ। तो सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुख आदि निश्चय से सहज ज्ञान दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वितराग सुख आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व, इसको जानने में समर्थ होने से एक क्षण में जान जाएगा जी। उसके ज्ञान की ताकत ऐसी है। शांति से जिनवाणी सुन ले एक बार और फिर विचार करके डिसीजन कर जाए तो काम होएगा।
मैं तो रागी देशी हूं, मैं तो शरीर हूं, मेरे तो पुत्रादि है, मेरा तो घर है, मेरा मेरा ऐसा करता रहेगा, ये बात रह जाएगी। आत्मा निर्मूढ़ है। एक समय में अभी द्रव्य दृष्टि से देखो तो मुक्ति विराजमान है, कोई भी देह में रहो और कैसे भी पुण्य पाप चलते हो तो भी, लेकिन ये द्रव्य दृष्टि की बात है। परिणति में जितना राग देश है, कषाय है, उसका दुख उसको होता है, कर्म भी बनते हैं, फिर उदय भी आते हैं, अकेला है, अनादि से पोजीशन है ये, तो भी जानने में समर्थ है जीव के राग होते हुए भी, दोष होते हुए भी, मैं निर्दोष विराजमान हूं अनादि अनंत। द्रव्य ने कभी राग देश किए ही नहीं है, ये तो परिणति ने कर लिया है। भाव कर्म पर्याय में होते हैं, द्रव्य गुण में काहे के भाव कर्म, द्रव्य गुण में तो गुणों का खान अनादि अनंत महापवित्र ही विराजता है जीव। इस बात को अच्छी तरह से विचार करके और डिसीजन करने का काम है। परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है। एक तो ये अर्थ है उसका कि पर्याय में होते हुए भी आत्मा परम पवित्र विराजमान है, ऐसा जानने में समर्थ है। कोई भी जीव, कोई भी क्षण संगी पंचेंद्रिय तो होना चाहिए उसको, और ये जिन्वानी की बात द्रव्य ने पर्याय की सुनने को मिलना चाहिए। ये निमित्त है, मिले भी से ये निमित्त अनंत बार मिल गया जीव को, लेकिन उपादान नहीं पलटा तो वहीं का वहीं भटकता फिरा चार गति में। क्या पॉइंट चल रहा है? आत्मा निर्मूढ़ है, मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार है। उसको ये बात सुनते से एकदम चेत जाएगा वो, चेतने की ताकत है उसमें, नाम ही चेतना रखा है। फिर चैतन्य देव, चैतन्य ज्ञान का पिंड, ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान का समुद्र में है तो लहर है। उद्गल में कहाँ है? धर्म अधर्म आकाश काल में कहाँ ज्ञान है? ये ज्ञान लक्षण से जीव अलग अलग छट जाएगा। जीव पुण्य पाप में कहाँ ज्ञान है? वही अंधे हैं दोनों भाव, ज्ञान तो अलग ही है। अब आज का केवल ज्ञान के दिन की बात करते हैं, अथवा शादी अनंत। शादी माने ब्याह शादी की बात नहीं है, शादी माने जिस क्षण से पैदा हुआ केवल ज्ञान वहां से अनंत काल तक चलेगा। अब सिद्ध हो जाएंगे तो भी चलेगा। आनंद भगवान के जो केवल ज्ञान चल रहा है वो सिद्ध भगवान के भी चल रहा है, कुछ कमी नहीं है, परिपूर्ण है दोनों, अनंत और सिद्ध। ये मूल आराध्य देव है अपने। तो अनंत शादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भुत व्यवहार नए से, ये निश्चय नए से तो अभी जीव मुक्त है, परिपूर्ण है। मेला कितना भी पानी हो, खाली फिटकरी डाली उसको घुमाया कि वो मेल जमने लग जाता है। ऐसा भेद ज्ञान देह से और राग से होते से ही जीव को अपनी सत्ता मंजूर करते से ही परिणति में अपना पर्याय में मलिनता होने पर भी अपना द्रव्य निर्मल है, ऐसा जीव को भान होता है। चौथे गुण स्थान में पशु हो नारकी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं। सातवें नरक में असंख्य जीव सम्यक दृष्टि है, पशु में असंख्य जीव है, पंचम स्थान वाले हैं। स्वभाव है ना जीव का, जानना उसका स्वभाव है। पर को पर जानना स्वभाव है, पर को स्व जान लेना ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व हो गया। पर को जाने और रागद्वेष भी करे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पर को अपना ही जान ले तो द्रव्य दृष्टि से देखने पर यह काम खत्म हो जाएगा कि पर्याय में राग होते हुए भी अपने को शांति आनंद का सागर अनुभव करेगा। इसके आगे आज के दिन केवल ज्ञान हुआ है तो जीव को हुआ ना, वही जीव पहले मति शुद्ध ज्ञान में थे, कुमति कुशुद्ध ज्ञान को उदी चलता था, तो अनंत काल से चल रहा था। फिर उसके बाद में भेद ज्ञान की बातें हुई और आत्मा समझा, तब निश्चय का हाथ में आने से दृढ़ स्वभाव पवित्र हूं, निर्दोष हूं, ऐसा भान हो गया।
अपर्याय की बात करते हैं। देखो, जब जीव का स्वभाव ही केवल ज्ञान है, ज्ञान से ही बना हुआ है, तो उसकी पर्याय में केवल ज्ञान चले और अनंत काल तक चलता रहे, ऐसा ही स्वभाव है जीव का, पर्याय का। अथवा सादि अनंत। सादि अनंत क्यों कहा? कि जिस क्षण से केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, उस क्षण से लगा के अनंत काल तक पूर्ण ज्ञान चलेगा। सहज अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से देखो, निश्चय नए से तो जीव द्रव्य स्वभाव की बात है, चलेगा। अभी दूसरा शादी, पहले शादी नहीं, पहले द्रव्य दृष्टि की बात कर दी, एक ही साथ, एक ही गाथा में, एक ही शब्द में। गाथा में तो बहुत बातें और प्रश्न बराबर है। पर्याय जो है एक समय की, एक एक समय करते अनंत काल चला गया, उसमें मिथ्या दर्शन चलता है, ग्रहित मिथ्या दर्शन भी चलता है, अग्रहित भी चलता है। हर मनुष्य हो उसको ग्रहित भी हो जाता है। और अनादि काल से जीव देहरा को मान रहा है, तो ऐसा अनादि से अज्ञानी भी है जीव। या यहाँ अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र को छोड़ करके जरा सा भी मान लिया दूसरे को, ये भी भले हैं, एकदम तलाक हो जाना चाहिए अंदर से। दिगंबर देन धर्म, दिगंबर मुनिराज के सिवाय, दिगंबर धर्म के सिवाय बाकी है ही नहीं सत्य। एक छोट में बाहर से तो बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए जीव, अर्थात उनके साथ ज्यादा व्यवहार नहीं बढ़ाना चाहिए, बचना चाहिए जितना बच सके। और यहाँ की संगति में रहना चाहिए, साधन की संगति, मुमुक्षुओं की संगति, मुनिराज की संगति, अनंत भगवान के दर्शन वगैरह, सिद्ध क्षेत्र, ये दुनिया हो गई उसकी। आज के दिन केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ मलिनाथ भगवान को, तो उनका ज्ञान 3 लोक 3 काल को जानने वाला और 14 गुण स्थान बताने वाला, और उनकी ज्ञान की साथ में आनंद सुख भी अनंत, दर्शन भी अनंत, वीर्य भी अनंत, और अनंत गुणों की पर्याय की पूर्ण निर्मलता प्रकट हो गई कि नहीं। अनंत भगवान को क्यों याद करते हैं अपन, 3 लोक के नाथ क्यों हैं? उनकी परिणति पूरी तरह से निर्दोष है, निर्मूढ़ है। इस एक समय में सब जान लेने की ताकत थी, वो प्रकट हो गई पूरी। स्व ने पर 100 साल बाद क्या होगा तो भगवान सब बता देंगे। भावमंडल साध भव, तो भावमंडल दिखा देता है भगवान के। भावमंडल भव साध दिखाए, साध भव कौन से? एक जना बोलो, एक जना बोलो, डर के मत बोलो, निर्भयता से बोलो। हो तो मैंने दूसरे जीव का देख लेते हैं भगवान कि इस जीव को कितने काल लगेगा अभी, और इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, कब आएगा? तो कि 2 भाव में 3 भाव बाद आ जाएगा, ऐसा भगवान का कह दे रहे हैं। नहीं, शेर की परिया में भगवान सम्यक दर्शन हुआ तो 24 में तीर्थंकर होंगे, तब जाकर के इनको भी केवल ज्ञान होएगा। कितना काल होता है 24 तीर्थंकर का, कितना काल होता है? एक कोड़ा कोड़ी किंचित नियम, हाँ 82,000, 42। डॉक्टर साहब को करणान योग बहुत ध्यान है, अच्छा है। करणान योग बहुत एकदम क्लियर, दिव्य धनी है पूरी। हाँ हाँ, तो जब आदिनाथ भगवान के टाइम उनके होते थे भरत चक्रवर्ती के पुत्र, और उलट गया गाड़ी उलट गई, मुनि रस धारण कर ली, सदी है ही नहीं, तब क्या करें? आहार संज्ञा नहीं जीत पाए, मैथुन संज्ञा नहीं जीत पाए, प्रणति में से आवाज नहीं आ रही।
थोड़ा सा ज्ञान गंभीर होना चाहिए, बस इतनी बात है। तो अनादि काल चला गया, उसके काल की कोई सीमा नहीं है। जब से जन्म मरण करता आया जीवन, मिथ्या दर्शन चलता रहा। मिथ्यात्वादिक भाव को चिरकाल भाया है जीवे, सम्यक्त आदिक भाव को भाया नहीं पूर्वे कभी अनादि काल से ये द्रव्य पर्याय की बात, निश्चय व्यवहार की बात नहीं सुनने में आई है जीव को। आई तो उसने छोड़ दिया, दूसरे को सुना के संतुष्ट हो गया। मान कषाय जाता रहा, मद में डूबता रहा, अनंत अनुबंधी क्लेश में चलता ही रहा, मेरे ही है, ऐसे ही चलता रहा अनादिकाल से। चिरकाल से भाया है जीव ने मिथ्या दर्शन ज्ञान खेद के भाव को। सम्यक्त्वादिक भाव तो कभी भाया नहीं पूर्व में कभी भी। यहाँ कह रहे हैं भावना चालू हो जाए सम्यक दर्शन ज्ञान की, अंश में चारित्र की, तो ज्ञानी नाम पाता है। लेकिन केवल ज्ञानी हो जाना अलौकिक बात है। तब केवल ज्ञानी में परम तत्व को, आधारभूत नीच परम तत्व को जानने में समर्थ होने के कारण आत्मा निर्मूढ़ है। एक तो ये हुई बात, अथवा अपर्याय की बात, सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से, ये 13वें गुणस्थान के पर्याय। 3 काल और 3 लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण, सारे जगत के जड़ चेतन पर्यायों को एक समय में जानने में समर्थ है। कितना देर? 1 सेकंड से भी असंख्यात्मा भाग है, उतने समय एकदम केवल ज्ञान में सब जानने की ताकत होती है जीव की। यहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ो, बड़ी मुश्किल से मन लगे पढ़ने में, कितना टाइम लगे। बैचलर होना, मास्टर डिग्री होना, कितना टाइम लगता है। और कोई भी जीव को जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ या राग देश खत्म हुआ पर्याय के, नास्ति से ये बात है, अस्थि से ये बात है। देह भले रहो, देह से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत विभाव से है। और विभाव स्वभाव भाव के भान होने से जड़ कटती है उसकी, लेकिन फिर भी हरापन तो रहता है ना। पेड़ को जड़ से उखाड़ दो फिर भी हरा रहता है ना थोड़े काल तक। नहीं समझ में आया? क्या आया? हरा रहता है ना, लेकिन 2 नजर है उसमें। अभी हरा है ये भी समझना चाहिए, और जल कट गई है तो ये सूखने वाला है, ज्यादा देर नहीं रहेगा, हर क्षण सूखते जाएगा। ऐसा जल कट गई वो सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन अभी हरापन है, तो वो भी मिट जाए तो आज के दिन मल्लिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। उस ज्ञान की ताकत त्रिकालवर्ती सब पर्यायों को, गुण को जानने में समर्थ, सकल विमल सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूढ़ है। कैसे हुए कि उनने सम्यक दर्शन में कवच हाथ में आ गया कि मेरी पर्याय में राग देश होते हुए भी मेरे द्रव्य में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। यहां से शुरुआत है जीव की। देखो, समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना, यह शत्रु है पुण्य पाप। पाप लिखा है इसमें, पुण्य उसको गर्भित कर लेना चाहिए। अध्यात्म चले तब, आगम चले तब पाप को याद करना चाहिए कि भाई कैसे कैसे चल रहे हैं। अध्यात्म में चल रहा हो, अध्यात्म समझते हैं जिसमें आत्मा की मूल बात चलती हो, और वो पर्याय की बात करते हो। आगम में कौन से गुण स्थान में कितने कर्म नष्ट हो जाते हैं, कितने बैलेंस रहते हैं, क्या होता है, सारा हिसाब किताब है एक एक पर्याय का। केवल ज्ञानी परमात्मा एक समय में समस्त सकल विमल निर्मल केवल ज्ञान अवस्थित होने से आत्मा निर्मूढ़ है।
कुछ भी भगवान से पूछ लो तो बताएंगे क्या नहीं? इतनी सभा लग रही है, 12 प्रकार के सब बैठे हैं सभा में, चर्चा चल रही है, और कोई भी जीव कुछ भी प्रश्न कर सकता है। मेरा मोक्ष कब होएगा पर्याय में, मेरे कब शांति होगी, मेरे ये भेद ज्ञान कब होएगा, क्या होएगा, कैसे होएगा, उसका क्या होएगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा जो भी हुए हैं, जिन्हें भगवान के दरबार में जा करके क्या प्रश्न करेंगे, मेरा शुद्धात्मा कैसा है, एक तो ये बात, और मेरी प्रणति में, मेरी प्रिया में मोक्ष कब होएगा, ये 2 प्रश्न किए जाते हैं। इसीलिए भगवान की दिव्यधनी में जाते हैं। और अतिशय ऐसा है कि 3 लोक के सब कोई जीव बैठे हों, सबको दिव्यधनी से, ओम धनी से सबको समाधान होता जाएगा अपने अपने प्रश्न का। प्रश्न क्या 2? अशोक जी बहुत पीछे चले गए, देर से आए होंगे। क्या प्रश्न था? एक जन, हाँ, हर जीव कितने काल बाद लगेगा, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे आत्मानुभूति क्यों नहीं हो रही है, कौन सी पर्याय मेरा में अपनापन रह गया मेरे को, तो बता देंगे भगवान। केवल ज्ञानी परमात्मा क्या नहीं जानते हैं। तो पाप रूपी शत्रुओं ये सर्वथा निर्मल, केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्गुण है, और समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना में, पाप में पुण्य पाप दोनों गर्भित करना, जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, परिणति में तो रहो, द्रव्य गुण में प्रवेश नहीं कर सकती शत्रुओं की सेना। कितनी बड़ा कवच देते हैं हाथ में, देखो। शत्रु कौन है? ये पाप और पुण्य के विकल्प जाल, ये शत्रु हैं अपनी पर्याय में जो चलते हैं, उसके निमित्त में कर्म बनते हैं, उसके उदय में अलग अलग शरीर धारण करके 4 गति भटकता है। ये पर्याय में होने पर भी मेरे में शत्रु सेना प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे निज शुद्ध, देखो निज शब्द लगा दिया, शुद्ध अशुद्ध होते ही नहीं कभी, अंतर तत्व स्वरूप जो अंतर में पर्याय से भिन्न विराजमान है, द्रव्य स्वभाव, वो महादुर्ग है, बड़ा भारी किला है, उसमें राजा हो और किले में बैठा हो, उसकी सेना हो, तो बाहर शत्रु कितने आगे बाहर खड़े रहो, चिल्लाते रहो, उसके किले में प्रवेश कर सकती है? ऐसा किले में निवास करने से आत्मा निर्भय है, ऐसा यह आत्मा वास्तव में उपादेय है, बातें नहीं है, वास्तव में ये जो देह में विराजता भगवान आत्मा, ये उपादेय है। टाइम हो गया।